Assalamualaikum and welcome to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and exercise 7.3। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके 4 क्वेश्चंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनसे रिलेटेड बात की थी, और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हमारे पास 16 पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि पहले उन पार्ट्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए और फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को हम सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वैल्यूज़ आ रही है ना, ये जो हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स, ये कौन से पार्ट्स हैं? ये पॉइंट एंड स्लोप के पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉइंट और एक स्लोप ये आपको गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनाएंगे उसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, इन 4 पार्ट्स के अंदर करेंगे। सही हो गया। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर हमें स्लोप और एक पॉइंट दे दिया जाए किसी भी लाइन का, तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आते हैं भाई, अगर सपोज करें कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ें गिवन है, स्लोप m, स्लोप इज इक्वल्स टू m, एंड एक पॉइंट दे दिया p1 विच इज x1, y1। ठीक है, ये पॉइंट अगर हमें गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू द स्लोप m। सही है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन का, जिसके अंदर एक पॉइंट शामिल है और हमारे पास स्लोप शामिल है। तो भाई जल्दी से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो पार्ट 1 गिवन है उसमें कह रहा है थ्रू 5, -2 विथ द स्लोप 4। सही ना, एक पॉइंट 5, -2 दे दिया और स्लोप हमें बता रहा है कि भाई 4 के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाए भाई, हमने कहा पार्ट 1 के अंदर हमारे पास P1 जो है वो गिवन है 5, -2 और स्लोप विच इज़ m, ये हमारे पास बराबर है किसके, 4 के। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1। फर्दर यहाँ पे y1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो स्टूडेंट्स y1 मेरे पास ये है मौजूद है ना, और y2 अगर मैं आपसे पूछूं तो y2 में x1 अगर मैं पूछूं तो x1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, y माइनस y1 की वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा -2 इनसाइड द ब्रैकेट। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप 4 है तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस x1 स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बराबर में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू y प्लस 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 20। सही है स्टूडेंट्स, 2 प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 20 माइनस 2, तो दिस विल रिटर्न 4x माइनस 22। सही है, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया है ना। ये हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट और स्लोप ये दोनों चीज़ें गिवन है। पॉइंट गिवन है -1, -4 और स्लोप है -2, 3। तो सारे फार्मूला तो जानते हैं भाई। फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। सही हो गया स्टूडेंट्स। वैल्यूज़ को पुट कर दे तो y माइनस की साइन एज इट इज़, y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये y1 है विच इज़ -4, तो इस तरीके से लिख देंगे। इक्वल्स टू m की वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस का 2/3 और फिर आएगा x माइनस x1 माइनस का 1 है तो ब्रैकेट लगा लेंगे भाई। ठीक है, अब सॉल्व करें इसे तो y प्लस 4 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का 2/3, फिलहाल एज इट इज़, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं।
तो x प्लस 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 2/3x और माइनस प्लस माइनस का 2/3। 4 को यहाँ लेकर आ जाए तो इट विल बी y इक्वल्स टू माइनस 2/3x माइनस 2/3 माइनस 4। सही है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू अगर हमारे पास सॉल्व होगी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगी y इक्वल्स टू एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो तीनों को बल्कि साथ ही एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एज एन एलसीएम माइनस 2x माइनस 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये होगा माइनस का 12। 3 को वहाँ शिफ्ट करवा दे तो 3y इक्वल्स टू माइनस का 2x और माइनस 2 और 12 स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस 14। सही है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो अब मूव करते भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है थ्रू -1/4 है ना। P1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है -1/4 कॉमा 3/4, ठीक है। और जो स्लोप दिया जा रहा है स्टूडेंट्स आपको, तो स्लोप की वैल्यू है 2/5। अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है y माइनस y1 है ना, सॉल्यूशन के बाद ये लिखना है बेसिकली, इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। स्टूडेंट्स y माइनस y1 की वैल्यू 3/4 है, एज इट इज़ आ जाएगी। m की वैल्यू 2/5 आ जाएगी और ये होगा x माइनस माइनस का 1/4। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो भाई यहाँ से हमें मिला y माइनस 3/4 इक्वल्स टू 2/5, ठीक है, और ये होगा x प्लस 1/4। सही है स्टूडेंट्स। 2/5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो दिस विल बिकम 2/5x प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो स्टूडेंट्स 2 और 4 ये कैंसिल आउट होंगे, है ना। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं इस तरह से, है ना, ताकि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो कि स्टेप होगा क्या। 2 1 एंड 2 2 और 5 2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 1/10 लिख सकता हूँ, है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/10 जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। सही है। आई होप ये वाला स्टेप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। माइनस का 3/4 वहाँ पे शिफ्ट करवा दें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2/5x प्लस का 1/10 और माइनस का 3/4। सही हो गया स्टूडेंट्स। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो 10 और 4 का एलसीएम स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20, है ना। 10 और 4 के लिए एलसीएम हमारे पास 20 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 3 5 15। सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 2/5x, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 20। सही है, यही हो रहा था भाई, है ना। 3 4 1 4 5 10 1 10 2 तो 2 माइनस 15 आ रहा है। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो भाई 2 माइनस 15 करें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 13/20। अब अगर आपको डिनोमिनेटर से ये दोनों वैल्यूज हटानी है तो मल्टीप्लाई बाय 20 करवा दें, है ना। मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखिए ये हो जाएगा 20y और यहाँ पे आ जाएगा 20 टाइम्स 2/5x। यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 13/20 टाइम्स 20। तो स्टूडेंट्स ये मिल गया हमें 20y इक्वल्स टू 5 1 5 4 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 8x माइनस, या तो कम्प्लीटली कैंसिल तो माइनस का 13 बचेगा। सही है। तो ये इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। सही। आई होप ये वाला स्टेप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो काफ़ी इजी पार्ट है, नंबर 4, ठीक है। उसमें कह रहा है हमारे पास पॉइंट जो है वो है 0, B
और स्लोप हमारे पास m के ही बराबर यहाँ पे गिवन है। सही है, स्लोप हमारे पास ये m डायरेक्टली ही दे दिया। तो भाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हो जाएगा y माइनस b, है ना, y1 की वैल्यू b है, इक्वल्स टू m, तो m ही है हमारे पास, x माइनस 0 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स y माइनस b, x माइनस 0 विल बी जस्ट x, तो x मल्टीप्लाई बाय m, तो x m या m x लिख दे, ज़्यादा बेहतर है ना। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, mx लिख देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा mx। माइनस भी है, वहाँ जाके प्लस का भी होगा, तो y इक्वल्स टू mx प्लस b। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। सही है, तो अब ये चार पार्ट्स स्टूडेंट्स जो हमारे पास थे, इसमें क्या चीज़ें थी, एक पॉइंट गिवन था और एक हमारे पास यहाँ पे स्लोप दिया हुआ था। अब अगर हमारे पास जो बाकी के पार्ट्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, ठीक है, अगर मैं इन बाकी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि पार्ट नंबर 5 के अंदर स्लोप नहीं गिवन, दोनों हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पार्ट 5 में, पार्ट 6 में, पार्ट 7 में तो अजीब तरह से पॉइंट्स है, लेकिन दोनों के दोनों है पॉइंट्स। ठीक हो गया, तो ये तीन पार्ट जो हैं इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो भाई अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे उसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हमने डिस्कस करना है कि भाई जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो हमारे पास आंसर किस तरीके से आएगा। सपोज कर ले कि हमारे पास गिवन है P1 x1, ये 1 है, x1 कॉमा y1 के बराबर, और P2 हमारे पास गिवन है x2 कॉमा y2 के बराबर। सही हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास बनेगी y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x माइनस का x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सही है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है, और इस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ें यूज़ होंगी, दोनों के दोनों पॉइंट्स यूज़ होंगे, यहाँ हमें स्लोप की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो भाई आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट नंबर 5, और 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं भाई। तो P1 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 7 कॉमा माइनस 3, और P2 दिया जा रहा है, ठीक है, -4 कॉमा 1। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा x1 और ये होगा x2। सिमिलरली इस वैल्यू को मैं कहूँगा y1 और इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, y2। तो जो हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है फॉर लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब y तो एज इट इज़ आएगा और x भी एज इट इज़ आएगा, y1 x1 y2 x2 इनकी जगह हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो y एज इट इज़ माइनस y1 की वैल्यू, स्टूडेंट्स y1 हमारे पास माइनस का 3 है, तो दिस विल बी -3 इनसाइड द ब्रैकेट। x एज इट इज़, स्टूडेंट्स x1 हमारे पास 7 है, तो माइनस फॉर्मूले का और 7 एज इट इज़ इक्वल्स टू y2 1 है और y1 है -3 अगेन। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 है हमारे पास माइनस का 4 और x1 है हमारा 7। सही हो गया यहाँ तक। अब इसे जस्ट हमें सॉल्व करना है, तो दिस विल बी y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय -4 माइनस 7, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आता है माइनस का 11। ऐसा ही है ना, ऊपर भी इसको सॉल्व करके लिख ही दे तो ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3 विच विल बी 4। तो डायरेक्टली इसी स्टेप के अंदर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ, -11 को वहाँ शिफ्ट करवा दें, बल्कि सॉरी x माइनस 7 को सिर्फ यहाँ ले आए। सही है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू, वहीं पे ले जाए ज़्यादा बेहतर है,
माइनस का 11 और ये होगा 4 इंटू एक्स माइनस 7। सही हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11y और माइनस का 33 इक्वल्स टू 4x और माइनस 4 7 ज़ा 28। स्टूडेंट्स फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो माइनस का 33 उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 11y सही है इक्वल्स टू 4x माइनस 28 और प्लस का 33। तो स्टूडेंट्स ये आएगा माइनस का 11y इक्वल्स टू 4x और प्लस का 5। साइन चेंज करवा दे भाई यहाँ पे, तो 11y इक्वल्स टू माइनस 4x और माइनस का 5। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। सही है। अब मूव करते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है इससे पहले मैं रिमूव कर लूँ। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे P1 गिवन है। ठीक है, पार्ट 6 से अभी है। P1 की वैल्यू स्टूडेंट्स दी जा रही है 5, -5 और P2 दिया जा रहा है -3, 1। सही हो गया यहाँ तक। तो भाई फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूला हमारे पास था y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पुट कर देते हैं भाई इसकी वैल्यूज़, तो y माइनस y1 स्टूडेंट्स ये होगा है ना माइनस का 5, तो इट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो x माइनस 5 आ जाएगा। सही है। y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 1 है और माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास -3 और ये हो जाएगा -3 -5। तो यहाँ से मिलेगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और 1 प्लस 5 स्टूडेंट्स ये होता है 6। ठीक है, -3 और -5 इट विल बी -8, रिड्यूस हो सकता है 2 के टेबल से। ठीक है, तो y प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 3/4। सही है। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं इस साइड पे। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 4 इंटू वाई प्लस 5 और -3 इंटू एक्स माइनस 5, तो इट विल बी 4y प्लस 20 माइनस का 3x और प्लस का 15। सही हो गया। -3 मल्टीप्लाई में -5 तो ये प्लस का 15 आएगा। फर्दर 20 को उस साइड पे ले जाएं तो 4y इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस 15 और -20, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू -3x और -5। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल इसका आंसर। सही है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो अब मूव करते हैं इसके 7th पार्ट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, 7th पार्ट में हमारे पास 2 पॉइंट्स जो गिवन हैं, ठीक है, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स बेसिकली गिवन है AT1 होल स्क्वायर है ना, T1 का स्क्वायर है ये सिर्फ, और दूसरा इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 2AT1। P2 की बात करें तो स्टूडेंट्स P2 हमारे पास दिया हुआ है AT2 स्क्वायर, AT2 स्क्वायर, 2AT2। सही हो गया भाई यहाँ तक। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। फॉर्मूला है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y एज इट इज़ रहेगा, माइनस y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2AT1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस AT1 स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे y2, तो y2 हमारे पास दिया हुआ है 2AT2 माइनस y1 है 2AT1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू AT2 स्क्वायर माइनस T1 की x1 की वैल्यू है AT1 स्क्वायर। सही हो गया यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ कॉमन आ रही है उन्हें पहले तो कॉमन ले लें। जैसे यहाँ पे तो वैल्यू एज इट इज़ रहने वाली है, तो इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। सही है।
T1 स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स a सबसे पहले कॉमन लिया जा सकता है, बल्कि 2a को साथ ही कॉमन लेना ज़्यादा बेहतर है। 2a कॉमन होगा तो ये बच जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स बचेगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। सही है, यहाँ तक बात आएगी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। स्टूडेंट्स a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बिकम y माइनस 2at1 डिवाइडेड बाय x माइनस at1 स्क्वायर इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ऊपर बचा 2 टाइम्स T2 माइनस का T1 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1। सही है, जिसमें से ये दोनों कैंसिल आउट। सही हो गया, तो फर्दर इसे मूव करते हैं भाई आगे। तो ये हमारे पास y माइनस 2at1 डिवाइडेड बाय x माइनस at1 स्क्वायर, x माइनस at1 स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास 2/T2 प्लस T1, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1, है ना। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ कि इस स्टेप तक हम किस तरीके से पहुँचे हैं। सही है, फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस T2 प्लस T1 को उस तरफ ले जाएं और इस वैल्यू को यहाँ ले आएँ, तो y माइनस 2at1 मल्टीप्लाई बाई T2 प्लस T1 इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x माइनस 2at1 का स्क्वायर भी आएगा, है ना भाई, स्क्वायर भी हमारे पास शामिल है। अब फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो y t स्क्वायर प्लस y t1, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2at1, अच्छा ये क्या था हमारे पास, t पर देख लेते हैं भाई, T2 होगा जैसे ना, यहाँ पे मैंने स्क्वायर गलत लगा दिया, T2 है। सही है, तो ये हो जाएगा yt2 और yt1, फिर 2at1 T2, सही हो गया, माइनस प्लस माइनस मतलब 2at1 स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आ रहा है 2x माइनस 2at1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये माइनस का 2at1 स्क्वायर और ये भी माइनस का 2at1 स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पे कैंसिल आउट कर दें। सही है, फर्दर ये जो वैल्यू बच रही है इसको हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन लिया तो बचा T2 प्लस T1 इक्वल्स टू, इस वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट करें तो भाई 2x माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस है तो वहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा 2at1 T2, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे ला के डिवाइड करवा दें तो भाई 2x प्लस 2at1 T2 डिवाइडेड बाय T2 प्लस T1, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। सही है, तो आई गेस ऑलरेडी हमारे पास ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो फर्दर इसके जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।